नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं ट्रू पॉलिटिक्स। एक गांवों में कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजावा ठाड़ भैंस पगुराए। यानी जो भैंस होती है उसके आगे आप कितना भी बीन बजा ले वो अपना पागुर करती रहेगी, यानी मुंह चलाती रहेगी। उससे बीन बजाने से या अगल बगल क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। उसी तरह की एक प्रजाति अब हिंदुस्तान में भी जन्म ले चुकी है और वो प्रजाति सोशल मीडिया में पाई जाती है, जिसका काम है दिन भर जाति के आधार पर नफरत नफरत और सिर्फ नफरत फैलाना। इसी नफरत के आधार पर लोग ब्राह्मणों से लेकर सवर्ण समाज और मौके मौके पर अन्य जातियों के खिलाफ भी नफरत फैलाने का काम करते रहते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेंड में देखा जा रहा है वो ये है कि जनेऊ पर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। जनेऊ को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। जनेऊ जो लोग पहनते हैं उनकी आस्था के साथ तो खिलवाड़ किया ही जा रहा है, साथ ही बिना सिर पैर की बात, एकदम कुतर्क की बात लोग कर रहे हैं। उनके न सिर का पता बात की और ना ही बात के पैर का पता, बस उन्हें जनेऊ के बारे में लिखना था इसलिए लिख दिए, ताकि जो कुछ नफरती लोग हैं, कन्वर्टेड, जो हिंदू से कन्वर्ट होकर दूसरे धर्म को अपना चुके हैं, वो वहां पे आकर जनेऊ के बारे में ज्ञान देने लगे। उन्हें ज्ञान का ज्ञा भी नहीं पता होगा, लेकिन उन्हें ज्ञान देना ही है। ऐसे ही एक महाशय हैं शिंदे साहब, इन्होंने ट्विटर पर जनेऊ को लेकर एक ऐसी कुतर्क भरी बात की कि इन्हें फिर उस ट्वीट को डिलीट कर भागना पड़ गया। इन्होंने जो सुशील शिंदे हैं, इन्होंने ट्वीट किया कि जो ब्राह्मण घर की जो महिलाएं हैं वो जनेऊ न पहनने को लेकर अपने घर में पक्ष क्यों नहीं रखती हैं। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर महिलाएं जनेऊ नहीं पहनती हैं तो जनेऊ महिलाओं के साथ भी भेदभाव करता है। सोशल मीडिया में हमेशा एक्टिव रहने वाले पत्रकार शुभम शर्मा ने तुरंत ही उनको कोट किया और फिर पूछा कि इस लॉजिक के हिसाब से तो आपको भी मंगलसूत्र और पायल पहनना चाहिए। मैं भी ट्विटर में एक्टिव रहता हूं, मैंने भी इन महाशय को कोट करके पूछा, तो फिर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब आपके घर के पुरुषों को पायल पहनना शुरू कर देना चाहिए, सिंदूर लगाने लगना चाहिए और मंगलसूत्र पहनना शुरू कर देना चाहिए? साथ ही साथ एक दो सवाल मैं और ऐड कर देता हूं कि क्या इनके घर के पुरुषों को साड़ी पहनना भी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी सिर्फ महिलाएं ही पहनती हैं और अगर सिर्फ महिलाएं पहन रही हैं तो ये भी तो समाज में भेदभाव फैला रहे हैं। मैंने इनको बताया कि आप हंसी के पात्र बन रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। भले ही आपके 50,000 फॉलोवर्स है ट्विटर में, कोई भी आपके समर्थन में नहीं आ रहा है, आप एक हंसी के पात्र बनकर रह गए हैं। लोग आपके ट्वीट पर मनोरंजन कर रहे हैं। असर हुआ, महाशय ट्वीट डिलीट कर भाग गए। हालांकि इनकी नफरत नहीं भागी, ट्वीट डिलीट कर ये भाग गए, लेकिन ये नफरत परोसना अभी भी चालू रखे हुए हैं और इनके ट्विटर पर तर्क के साथ इनके हर सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जा रहा है। कई लोग अब एक्टिव हैं जो ऐसे नफरती चिंटुओं को जवाब दे रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसे कोई ट्वीट आते हैं जो एकदम कुतर्क भरे लगते हैं और लगता है कि ये मिसलीडिंग है, तो हमें भेजें, हम उस पर जरूर ही वीडियो बनाएंगे या ट्विटर पर तो उसे कम से कम जरूर ही उठाएंगे। इसी तरह की अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।